मिशन एप्पल और कीवी की प्रगति की समीक्षा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की समीक्षा। अपनी सरकार पोर्टल से कृषकों को मिलेगा अनुदान राशि। कोटद्वार के कणो घाटी में केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने किया शुभारंभ। चयनित बच्चों और अभिभावकों को दी बधाई। कोटद्वार में सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने की शिरकत। विधानसभा अध्यक्ष ने सुनी समस्याएं। मसूरी में मनाई गई जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती। तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी में गोष्ठी का आयोजन। जिम कॉर्बेट के पर्यावरण प्रेमी को किया गया। नैनीताल में पुलिसकर्मियों पर सभासदों की अभद्रता का आरोप। नगरपालिका अध्यक्ष की अगुवाई में धरना प्रदर्शन। सभासदों और अधिवक्ताओं ने दिया धरना। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। पंचायत चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का ताबड़तोड़ प्रचार जारी। कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कर रहे मतदान की अपील। पंचायत चुनाव में कांग्रेस लहराएगी जीत का परचम, कहना है नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का। कांग्रेस के अधिकांश जनपदों में बनेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष। केंद्र और राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों का नहीं किया विकास। बीजेपी को न विकास और न ही जनता की समस्याओं की कोई चिंता। बीजेपी सरकार जनता की समस्याओं को कर रही अनदेखा। देश को बांटने की मंशा पर बीजेपी कर रही काम। बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का किया दुरुपयोग। एक अलग जगाने का काम किया। उस समाज को जो आज भी छटपटा रहा है, जो मुख्य धारा में आना चाहता है, जो भी आज अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है, उनके साथ खड़े हो गए और भाजपा की जो कुत्सित चाल थी उसमें सफल नहीं हो पाए। आज भी वो लड़ाई हमारी बदस्तूर जारी है। राहुल गांधी जी उसी आवाज बने हैं, पूरे देश की आवाज बने हैं। और ये चुनाव और आने वाले चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि अगर हम लोग जनता के हाथ में जो ताकत है, अगर उसका कहीं हमने गलत इस्तेमाल कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के जो इरादे हैं, जो वो चाहते हैं, देश को बांटना, जो अंग्रेजों की फितरत रही है कि ब्रिटिश हुकूमत ने देश को बांटा और राज किया, वही ये करना चाहते हैं। तो सावधान होने की जरूरत है। ये छोटी, आज मैं देख रहा हूं कई सभाओं में यहां के सांसद हों, यहां के मंत्री हों, वो क्या अपने बयान दे रहे हैं। केंद्र में भी हमारी सरकार है और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अब ये जो छोटी सरकार बनने जा रही है, ये भी डबल इंजन की बननी चाहिए, ये कह रहे हैं वो। ग्राम सभा हमारी होनी चाहिए, हमारा प्रधान होना चाहिए, क्षेत्र पंचायत। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मिशन एप्पल और कीवी मिशन की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने विभागीय मंत्री जोशी को जानकारी दी कि मिशन एप्पल और कीवी मिशन के अंतर्गत कृषकों को दी जाने वाली अनुदान राशि अब डिजिटल भुगतान प्रणाली के माध्यम से दी जाएगी। इसके लिए अपनी सरकार पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है, जिसमें सभी उद्यान विभाग कार्मिकों की लॉगिन आईडी तैयार कर दी गई है और उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने उत्तराखंड औद्यानिक परिषद द्वारा भी की जा रही तैयारियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि इस प्रणाली के विकास की प्रगति से उन्हें प्रति सप्ताह अवगत कराया जाए। कृषकों के हित में ऐसे नवाचार लगातार किए जाएं। उन्होंने कहा कि अगस्त माह के अंत तक प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नई प्रणाली के लागू होने से योजना की समस्त प्रक्रियाएं, आवेदन, अनुमोदन, भुगतान पूरी तरह पेपरलेस हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये अभिनव प्रयास पारदर्शिता, त्वरित क्रियान्वयन और बजट के समुचित उपयोग की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खडूड़ी ने कोटद्वार की
कण्व घाटी स्थित केंद्रीय विद्यालय का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्रीय विद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया में चयनित बच्चों और अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि कोटद्वार में केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत से शिक्षा व्यवस्था में एक नया आयाम जुड़ा है। यह न केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेगा बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगा। बताया कि गत वर्ष पीएम मोदी की अगुवाई में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा स्वीकृत 85 केंद्रीय विद्यालयों में से कोटद्वार एकमात्र केंद्रीय विद्यालय आज संचालन में आ चुका है, जो क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी और सीएम धामी का आभार जताया है। रितु खंडूड़ी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत विद्यालय प्रांगण में पौधारोपण कर उपस्थित अभिभावकों और बच्चों से पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेने का भी आग्रह किया। खुशी का दिन है आज सभी के लिए, कोटद्वार वासियों के लिए। ये बहुत ही सुंदर सौगात आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से हमें मिली है। मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय प्रधान जी का, हमारे सांसद जी का और मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके ये स्कूल हम तक पहुंचाया है। बहुत आभार कि कोटद्वार की शिक्षा में उन्होंने चार लगाया है, मैं धन्यवाद करती हूँ। साथ ही साथ नहीं भूलना चाहूंगी अपने सैनिक भाइयों से, कोटद्वार के सैनिक भाई हैं तो काफी खास का संघर्ष कर रहे हैं। नागरिक मंच है वो भी इसका संघर्ष बहुत समय से कर रहा है, उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई सारे पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। बहुत अच्छी में अब आपके बच्चों ने कदम रखा है और पहले दिन ही मुझे समझ में आ गया कि केंद्र विद्यालय को केंद्र विद्यालय क्यों कहते हैं। इस तरह से यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बच्चों को आज पहला दिन था, अपनी माँ के साथ आए, एक पौधा लेके आए और वो माँ के नाम पर आज यहाँ लगाएंगे। तो मुझे बहुत अत्यंत खुशी, डिसिप्लिन के साथ, सिस्टम के साथ बहुत सुंदर यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि ये स्कूल जो है बच्चों को ज्ञान देने के साथ साथ बहुत अच्छे। कोटद्वार विधानसभा की सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के साथ बैठक हुई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर समिति के संरक्षक सुमन कोटनाला ने विधानसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। बैठक में गल्ला विक्रेताओं की कई समस्याओं को सुनते हुए रितु खंडूड़ी ने कहा कि गल्ला विक्रेता सरकार की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने का सबसे अहम माध्यम है। राशन कार्ड के माध्यम से वे गांव की स्थिति और जरूरतों की जानकारी रखते हैं। विक्रेताओं को चाहिए कि वे निर्धारित समय सीमा और शालीन व्यवहार के साथ राशन वितरण करें। समिति के संरक्षक सुमन कोटनाला ने कहा कि कोटद्वार विधानसभा में सभी विक्रेताओं के बीच समन्वय बनाकर गरीब परिवारों तक समय पर राशन पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कोटद्वार के विकास के लिए विधानसभा अध्यक्ष की सोच और प्रयासों की सराहना की। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी बिंदुओं पर गहन चर्चा कर आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को सरकार के सामने रखकर शीघ्र समाधान कराए जाएंगे। कार्यक्रम में मैं यहाँ पे पहुंची, कुछ समस्याओं को मैंने सुना है और कुछ समस्याएं मुझे जायज भी लगी और मैं निवेदन करूंगी देहरादून जाके सरकार के साथ मंत्री जी से बैठकर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि जो फील्ड में ये लोग काम कर रहे हैं, जो जमीनी में काम कर रहे हैं, उनकी कुछ समस्या जरूर लगी, इस पर हमें चिंता करनी चाहिए और कैसे इसका निवारण हो इस पर हम लोग। महान शिकारी जिम कॉर्बेट की 150वीं जयंती के अवसर पर तिलक मेमोरियल लाइब्रेरी हॉल में गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने जिम कॉर्बेट के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज ने बताया कि कैमल बैक रोड स्थित उनके आवास में अक्सर उनका आना जाना होता था। उस समय आदमखोर जानवरों का काफी आतंक रहता था और लोग दूर दूर से उन्हें बुलाते थे। हालांकि जानवरों से उन्हें बेहद प्रेम था, लेकिन नरभक्षी हो चुके जानवरों से मनुष्य को बचाने के लिए उनका शिकार किया करते थे। वहीं कार्यक्रम के आयोजक रजत अग्रवाल ने कहा कि जिम कॉर्बेट का मसूरी से गहरा नाता रहा है। वे अक्सर मसूरी आते थे। एडवर्ड जेम्स कॉर्बेट की 150वीं जयंती पर एक प्रेरणा को नमन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट, सीटीआर डायरेक्टर साकेत बड़ोला और वन विभाग के अधिकारी रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान नगरपालिका सभागार में कुमाऊनी और गढ़वाली रंगारंग कार्यक्रम के साथ ही नाट्य प्रस्तुति के जरिए मानव वन्यजीव
संघर्ष को भी दिखाए। कार्यक्रम में डाक टिकट और हर साल दिए जाने वाले जिम कॉर्बेट अवार्ड की शुरुआत भी की, जिसमें हल्द्वानी और कालाढूंगी में वन्य जीव और उनके संरक्षण के लिए काम करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया। जिम कॉर्बेट पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म मानव और वन्यजीव संघर्ष को बखूबी दर्शाया गया। उत्तराखंड के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए चुनौती है, जिसमें आम व्यक्ति की सहभागिता जरूरी है। पीएम मोदी ने एक पेड़ मां के नाम पर आधारित अभियान चलाया है ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और लोगों को जागरूक किया जा सके। बढ़ती बाघों की संख्या के चलते मानव वन्य जीव संघर्ष बढ़ रहा है, जिस पर टाइगर प्रोजेक्ट के तहत काम किया जा रहा है। अगर रामनगर का जहां पर भी जिम कॉर्बेट की जहां बात होगी तो रामनगर का नाम याद है। आज लाखों लोगों को रोजगार जिम कॉर्बेट पार्क दे रहा है। जो कॉर्बेट साहब के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पर और उससे पहले लोगों की जो मैनिफेस्टो को लेकर के लोगों के अंदर जनजागरूकता बढ़ाने में जो हमेशा योगदान मिलता रहा, तो उनके प्रति एक सम्मान के तौर पर इस्तेमाल करना जिम कॉर्बेट और उनके नाम तक उनको समर्पित किया और आज ये उनकी 150वीं जयंती है, जिसमें से यहाँ पर सभी वर्गों के लोगों जिन्होंने आज ये कार्यक्रम जिनकी सफलता थी, ये सब लगता है कि पूरे इलाके में जिन कॉर्बेट साहब को उनकी बहुत श्रद्धा का भाव है। आज इसी को देखते हुए इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में उनके प्रति जो है श्रद्धांजलि देते हुए उनकी 150वीं जयंती पर आज एक डाक टिकट भी जारी किया गया। साथ ही सरकार के द्वारा भी एक जिम कॉर्बेट साहब की स्मृति को अविस्मरणीय बनाने के लिए एक जिम कॉर्बेट अवार्ड जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जो लोग काम करेंगे उसको देखते हुए हर वर्ष एक जिम कॉर्बेट अवार्ड देने का निर्णय लिया गया। आज जिससे आप देख रहे हैं पूरी दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है ग्लोबल वार्मिंग का। क्लाइमेट नैनीताल के मल्लीताल क्षेत्र स्थित कोतवाली के पुलिस कर्मियों ने नगरपालिका सभासदों के साथ की गई अभद्रता के आरोपों से माहौल गर्मा गया है। नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल की अगुवाई में नगर के अनेक सभासदों, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सहित अधिवक्ता और पालिका कर्मी कोतवाली के बाहर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारी संबंधित पुलिस कर्मचारियों का ट्रांसफर करने की मांग पर अड़े रहे। अपर माल रोड के सभासद पूरन सिंह बिष्ट का कहना है कि वे किसी शिकायत को लेकर कोतवाली में गए थे। इस दौरान कोतवाली में मौजूद पुलिस कर्मचारियों ने उनके साथ अभद्रता की, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति तनावपूर्ण नजर आई। नशा तस्करों पर हरिद्वार पुलिस का कड़ा प्रहार जारी है। हरिद्वार जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए एसएसपी हरिद्वार के निर्देशन में मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। थाना पथरी पुलिस लगातार क्षेत्र में सक्रिय निगरानी, गश्त और चेकिंग अभियान चला रही है, जिसके चलते पथरी पुलिस ने सुभाषगढ़ तिराहे पर चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोका। तलाशी लेने पर उसके पास से 18 ग्राम से अधिक स्मैक बरामद हुई। आरोपी के खिलाफ थाना पथरी पर एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि मिशन ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के तहत हरिद्वार पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। आगे भी नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से एक्शन लिया जाएगा। ऋषिकेश के निकट तपोवन के होटल में रुके राजस्थान के पर्यटक का शातिर युवक ने मोबाइल, पर्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ अन्य सामान चोरी कर लिया है। वारदात के बाद मौके से फरार होते ही आरोपी ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से करीब 10 लाख रुपए भी खाते से साफ कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक पीड़ित का नाम नरेश कुमार निवासी पाली राजस्थान है, जो 7 जुलाई को तपोवन के एक होटल में रुका था। 19 जुलाई को नरेश की मुलाकात होटल में ही एक युवक से हुई, जिसने अपना नाम किशोर राव निवासी मुंबई महाराष्ट्र बताया। नरेश के मुताबिक जब वे नहाने के लिए बाथरूम में गया तो किशोर ने पर्स, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के साथ अन्य सामान चोरी कर लिया और मौके से फरार हो गया। होटल के मैनेजर के साथ मिलकर उन्होंने किशोर राव की काफी तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। कुछ देर बाद उनको पता चला कि उनके खाते से आरोपी ने यूपीआई के माध्यम से और एटीएम से करीब 10 लाख रुपए
साफ कर दिए हैं। पीड़ित ने घटना की जानकारी साइबर पोर्टल पर भी दर्ज कराई। मुनिगिरी थाना पुलिस ने भी मामले में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। मसूरी के बारलोगन क्षेत्र में लंबे समय से चल रही खस्ता हाल हो चुकी सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर साधना प्लस न्यूज की खबर का असर होता हुआ नजर आ रहा है। खबर का संज्ञान लेते हुए नगर पालिका के बारलोगन क्षेत्र में जेसीबी मशीन के साथ सफाई कर्मियों को भेजकर नदियों की सफाई की गई। नगर पालिका की सुध लेने के बाद से स्थानीय निवासियों ने सड़क बनाने की उम्मीद भी जताई है। सभासद शिवानी भारती ने कहा कि पूर्व की पालिका बोर्ड द्वारा क्षेत्र की नालियों को संकरा बनाया गया है, जिसपे सफाई भी नहीं हो पाती है। आज इसकी सफाई की गई और लोक निर्माण विभाग से सड़क बनाने को लेकर पत्राचार किया जा रहा है। स्थानीय निवासी चांदनी बलूनी ने कहा कि खबर प्रकाशित होने के बाद सुबह से ही सफाई व्यवस्था हो रही है। देखिए, पिछली बोर्ड के द्वारा जो नालियां जो निर्माण किया गया है नालियों का, वो सही तरीके से नहीं किया गया है। इस वजह से आए दिन जो है वहां पर समस्याएं आती रहती हैं और नालियों की जो बनावट है वो इस तरीके से बनाई गई है कि सफाई कर्मचारी भी उसमें ढंग से सफाई नहीं कर पा रहा है। और मलबा आपका रोडों का जो भी डंपिंग जोन लोगों ने बनाए हुए हैं और वो मलबा जो है मेन रोड पे बह के आ रहा है और इस वजह से जो है समस्या निरंतर जो है उस क्षेत्र में उस लाइन में जो है बनी हुई है। मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगी जो लोग इस चीज में प्रकाश डालने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 13 वर्षों में जो उत्तरकाशी के क्यारकोटी में लापता भेड़ पालक का शव एसडीआरएफ ने बरामद कर लिया है। बता दें कि 6 जुलाई को क्यारकोटी नामक स्थान पर 2 बकरी पालक लापता हो गए थे, जिसकी सूचना थाना हर्षिल से एसडीआरएफ पोस्ट गंगोत्री को दी, जिसके बाद एसडीआरएफ टीम उपनिरीक्षक पुष्कर जीना के नेतृत्व में घटनास्थल पर पहुंचकर लगातार गहन सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन व्यक्तियों का कुछ पता नहीं चल पाया। लापता भेड़ पालक का शव क्यारकोटी में नदी किनारे दिखाई दिया, जिसकी सूचना थाना हर्षिल ने एसडीआरएफ को दी। सूचना पर एसडीआरएफ टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर व्यक्ति के शव को बरामद किया। मृतक की पहचान सोहन कुमार निवासी ग्राम डोडरा जिला शिमला के रूप में हुई है। शव को घटनास्थल से कड़ी मशक्कत के बाद बेस कैंप तक लाया। परिजनों की सहमति से क्यारकोटी बेस कैंप में ही मृतक का अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें एसडीआरएफ और जिला पुलिस ने सहयोग किया। रुड़की के टोड़ा कल्याणपुर क्षेत्र में बीएसएफ जवान के पिता की चाकू मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को गांव के एक मंदिर के पास से बरामद किया है। मौके पर पहुंचे सीओ नरेंद्र पंत ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सीओ नरेंद्र पंत ने बताया कि मृतक का नाम कंवरपाल है। कंवरपाल के गले और पेट पर कई जगह चाकू से वार किया गया है। इतना ही नहीं, बुजुर्ग का हाथ भी काटा गया। उन्होंने बताया कि पिता की हत्या की सूचना मिलने पर पुत्र सुमित कुमार भी घर पहुंच गए, जिन्होंने ओमी और उनके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। कंवरपाल की हत्या के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। वहीं एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने बताया कि मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी जांच के लिए भेजा। परिजनों से पूछताछ में हत्या की वजह पुरानी रंजिश सामने आई है। सभी पहलुओं पर मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस टीम गठित की गई है। हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये सर मेरे फादर की मतलब एकदम बहुत बुरी तरीके से ओमी और उसके साथियों ने उनकी हत्या की गई। की गई इधर भी लग रखा था साइड में और वो काफी अंदर तक जा रखा था जो, और ये गले पे भी निशान है। ये मंदिर के पास काली माता का मंदिर है, जस्ट 50 मीटर पीछे में रखा था उनको। उसके जो मुंह था उनका नीचे था, मिट्टी में था। व्यक्ति ने ये बताया कि उसके पिता की किसी ने हत्या कर दी, तो पुलिस वहां पर पहुंची। तो वहां उस व्यक्ति की डेड बॉडी थी और कुछ प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले एक उसी गांव का कोई दूसरा शख्स है जिसका नाम ओमी है, उसने उसके साथ मारपीट और गाली गलौज की थी और वो रंजिश रख रहा था। तो प्रथम दृष्टया यही
हमें तथ्य मिले कि उसने ही उसका मर्डर किया। हमने एफएसएल टीम बुलाई, डॉग स्क्वाड से सर्चिंग भी चल रही है, एफआईआर नेम्ड दर्ज हो चुकी है, पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो चुकी है। तो हमने मर्डर के मामले में अभियोग पंजीकृत करके आगे विवेचना प्रगतिमान है। हत्या कोई नुकीला हथियार है, वो चाकू हो सकता है, वो कोई और ऐसी नुकीली टूल हो सकता है जिससे उनके शरीर में कई सारे घाव थे और जो तथ्य थे वो यही थे कि स्पॉट पे उनकी डेथ हो गई थी। मृतक कुंवर पाल हैं जिनकी उम्र करीब 58 से 60 साल के आसपास, और जो जिस पे आरोप है वो व्यक्ति करीब 50 साल का और बताया जाता है नशे का आदी है। घर वाले भी परेशान है, ऐसा कुछ तथ्य हमको। अब आपको सीधा ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट ले चलते हैं, जहां पर गंगा आरती का लाइव प्रसारण जारी है। कृष्ण कृष्ण सकल स्वर्ग सौभाग्य तरंगे तरंगे देवी गंगे प्रसीद यम की
और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।